welcome peoples. हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड इज़ मानवी। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपके घर में सब कुशल मंगल होगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मेरी ओवर थिंकिंग ऑल नाइट रेडी थी, चालू थी पूरी तरह। एंड मैंने सोचा कि मतलब एक क्वेश्चन जो बहुत 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 ज़्यादा पूछा गया स्टार्टिंग ऑफ द डे से ही, जब मैंने ऐसे पहली वीडियो डाली थी तब से ही, कि तो वो क्वेश्चन था मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हूँ जो मैंने इतनी बड़ी चीज़ कर ली। आई गेस क्वेश्चन बहुत बढ़िया है आप लोगों का, सबसे ज़्यादा मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया एंड क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। बट मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या होना चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे स्ट्रॉन्ग हूँ, किस चीज़ ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ी लो भी हूँ आज, क्योंकि मैं अभी सोच रही थी, प्रोसेस कर रही थी। एक तो मेरी कोई भी वीडियो पहले से प्लान नहीं होती, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। एट द पॉइंट कैमरा चालू करके मैं सीधा बकवास करनी चालू करती हूँ। मैं कुछ भी प्लान करके नहीं रखती। इवन पिछली वाली वीडियो तो ऐसा था, जिस इंसान ने कमेंट किया होगा उसे पता होगा उसने कितने घंटे पहले वो कमेंट किया था और कितने घंटे बाद मैंने वो वीडियो बना के सीधा अपलोड कर दी। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे अंदर बहुत है ये चीज़ कि मैं पहले से ही डिसाइड करके नहीं रखती, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे अंदर बहुत है ये चीज़ कि मैं पहले से कुछ भी रेडी करके नहीं रखती, कुछ भी सोच के तक नहीं रखती। इवन टॉपिक उठाते सीधा बोलना चालू, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे करने से एकदम रियल फीलिंग निकलेगी मेरी, जो मैं अंदर से पूरा जो मैं अंदर से पूरा फील करती हूँ। वो कुछ बोल रहा है, ये पता नहीं क्या, समझ में आ गया मेरे को इसको बाहर जाना है, पर ये अंदर ही रह गए, बाहर भी नहीं जाएगा। तो देखो, एकदम रियल फीलिंग निकलती है सीधा एट द पॉइंट बोलने में, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग ऑफ द डे से रियल रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने ये चीज़ पहले भी बोली है कि तो रियल रहना बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी वीडियोस का, मेरे लिए आई गेस। एंड मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि जो मेरे दिल में आता है मैं सिर्फ वो बोलती हूँ। बट क्वेश्चन ये था कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हूँ, पर किस चीज़ ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, आज हम उस पर बात करेंगे। तो मेरा आजकल कंटेंट पूरा इसी चीज़ पे बन रहा है कि मैं शायद कहीं ना कहीं लोगों की जो घटिया सोच है उसे बदलना चाहती हूँ। अपनी चीज़ों से मैं कुछ ऐसा कंटेंट शेयर करती हूँ हमेशा, जो शायद कहीं ना कहीं किसी की थिंकिंग बदल देता है कि ये चीज़ गलत है तो है। तुम्हें जो लगता है हमेशा वो ही ठीक नहीं होने वाला। सामने वाले को क्या ठीक लगता है, उसे करना क्या पसंद है, उस चीज़ पे डिपेंड होती हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है आज मैं क्या बोल रही हूँ। मैं मेंटली अनस्टेबल हो गई हूँ आज शायद पता नहीं। बट तो जब मैं ऐसे मैंने सोचा था कि मैं उन चीज़ों को गलत प्रूफ करूँगी जो लोगों को लगता है कि सही है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने ऐसे बना रखी है कि इनके हिसाब से ठीक है, बट वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं किसी चीज़ में बांध के रख रही है। बट आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसी सोसाइटी नहीं बना सकते जहाँ सिर्फ एक इंसान का ओपिनियन मैटर करता है और बाकी जो इंसान करना चाहता है वो भाड़ में जाए। ये क्या बात होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये रियलाइज़ करी है अभी के 1-2 दिन में, कि मैं निकली हूँ एक सफ़र पे जहाँ पे मेरे को लोगों की शायद थिंकिंग चेंज करनी है, जो सोचते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में, स्पेशली लड़कियों की लाइफ के बारे में जो भी वो सोचते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उसमें हूँ कि मुझे इनकी थिंकिंग चेंज करनी है कैसे भी करके। इनको लगता है कि हमारी लाइफ शायद इनके कंट्रोल में है पूरी, बट नहीं यार, हमें जो मन करेगा यार हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अंदर से शांति नहीं मिलती अगर हम किसी और के हिसाब से जी तो। बट मैंने ये रियलाइज़ किया इन कुछ दिन में, 1-2 दिन में, कि मैं दुनिया की थिंकिंग चेंज करने निकली हूँ, पर शायद उससे पहले मुझे खुद को बदलना चाहिए। और ये है भी कि जब आप पूरी दुनिया बदलने निकले हो तो सबसे पहले
खुद की चीज़ें बदलो। और अभी मैंने खुद की कुछ चीज़ें रियलाइज़ करी है जो मेरे को शायद मैंने बदल दी हैं, एंड वो भी बताती हूँ मैं तुम्हें। कहीं ना कहीं आई एम जस्ट फीलिंग लाइक सो मच डिस्टर्ब्ड। मतलब इतनी ज़्यादा मैं चीज़ों को सोच सोच के पागल हो गई हूँ ना, लाइक कि बहुत सारी चीज़ें। मैं ये बताती हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मतलब स्टार्टिंग हुई थी इन सब चीज़ों की, तो शायद मुझे ये चीज़ बहुत लोगों ने बोली है कि पीपल आर ओनली लविंग यू बिकॉज यू डिड दिस। और मुझे ये रियलाइज़ भी हुआ कि शायद हाँ, इसलिए लोग मेरे साथ जुड़े हैं क्योंकि वो मुझे एक सिंपैथी दे रहे हैं। बट शायद मुझे नहीं चाहिए वो सिंपैथी। मुझे एक रियल प्यार चाहिए लोगों का, जो मैं खुद जीत सकती हूँ अपनी चीज़ों से। एंड मैं जीतूँगी भी। जो लोग मतलब मुझे सिंपैथी दे रहे हैं, मत दो। तुम्हें अगर मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगता, बस तुम एक ही चीज़ से जुड़े हुए हो, मत जुड़ो, अलग हट जाओ। बट मुझे जो प्यार चाहिए वो प्योर होना चाहिए पूरी तरह। जब प्यार एक्सपेक्ट कर रही हूँ लोगों से, शायद वो कहीं ना कहीं रियल होना चाहिए, तभी मेरी तरफ से एक्सेप्टेबल होगा। वरना शायद मैं ये मानती हूँ कि लाइक स्टार्टिंग ऑफ द डे मैं इस यूट्यूब चैनल पे खुद को रियल दे रही हूँ तुम लोगों को। मैं एक रियल वर्जन दे रही हूँ तुम लोगों को। मैं इतनी रियल, मैंने पहले भी बोला, इतनी रियल मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ जितनी मैं यहाँ होती हूँ। मैं जितनी यहाँ चीज़ें बोलती हूँ, एक वर्ड भी मेरा मतलब कि ऐसे नहीं होता कि दिल से नहीं निकल के आ रहा। मैं मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ इस चीज़ का। तो अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ दिल से दे रही हूँ ना, तो लाइक मैं भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे भी शायद दिल से मिल जाए, 1-2% ही, पर कहीं ना कहीं मिल जाए। पर शायद मतलब लोग सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उन्हें एक सेटिस्फेक्शन चाहिए। लाइक हेयर फेटिश पूरे मेरे चैनल पे, रीशेव करो, रीशेव करो, रीशेव करो। भाई नहीं करना। दैट वॉज माई चॉइस जो मैंने किया। बट नाउ यू आर सेइंग कि रीशेव करो, रीशेव करो। नहीं करना, सिंपली नहीं करना मुझे। मतलब कि जब तक मैं नहीं चाहती, मुझे नहीं करना। तो लाइक आपको शायद नहीं करना चाहिए। ये जो भी मैं डाल रही हूँ उस चीज़ से प्यार करो, क्योंकि मैं रियल दे रही हूँ तुम्हें यार। मतलब मैं स्टार्टिंग ऑफ द डे रियल दे रही हूँ। मैं हर एक वीडियो के लिए इतनी मेहनत करती हूँ ना, लाइक कि सीधा ऐसे बैठ के कुछ भी बना रही हूँ कि लाइक शायद लोग मुझे रियल पसंद करते हैं, बट मुझे गलत प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, रियल मत बनो, फेक बनो तुम। हर इन्फ्लुएंसर्स जो करते हैं ना, सारे फेक बनते हैं, हर चीज़ फेक दिखाते हैं। शायद मुझे भी वही करना चाहिए, क्योंकि मेरी रियल चीज़ों की तो नहीं हो रही यहाँ पे कुछ। इतने सारे कमेंट, रीशेव करो, रीशेव करो, एंड नहीं होता। लाइक इतना इजी चीज़ों से गुजरना नहीं होता। जो स्टार्टिंग ऑफ वीडियो मैंने डाली, मेरे को 3 मिलियन व्यूज़ मिले उस पर, जिसके लिए मैं आज भी ग्लैड हूँ कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। बट सिर्फ प्यार नहीं था यार वहाँ पे। मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने जो चीज़ें सुनी हैं, सिर्फ प्यार नहीं था। बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें हुई मेरे साथ उस टाइम। मेरी आईडी 2-3 बार हैक हुई है, लगातार 3 दिन तक हैक हुई है भाई। एंड दे वर जस्ट ब्लैक मेलिंग में कि तेरी पर्सनल चीज़ें शेयर कर देंगे, फलाना ढिकलाना। और वो भी मैटर नहीं करता यार मेरे लिए। मेरी फैमिली को इतना अब्यूज़ किया है, मेरी बहन को मेरी आईडी से इतनी गंदी गंदी गालियाँ लिखी है, मम्मी को इतनी गंदी गंदी गालियाँ लिखी है। लोग इंसान नहीं है यार, जानवर है, जानवर। मैं रोक ही नहीं पाती खुद को, मतलब वो चीज़ें रोज छोड़ने से। मैंने वो सब चीज़ें अभी भी रख रखी हैं, और जब भी लाइक मैं ऐसे बैठती हूँ ना उन सब चीज़ों को पढ़ने, मेरे अंदर से निकलता है, क्या बोल रहे हो यार तुम। मतलब मुझे बोल लो जो भी बोलना है। वाई यू आर अब्यूजिंग माई मॉम। उनकी क्या गलती है? बस इसलिए मुझे ये सब चीज़ें मिल रही है, क्योंकि मैं रियल हूँ यहाँ पे। मैं सच बोल देती हूँ लोगों के बारे में, तो मैं ये डिज़र्व करती हूँ कि स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता, हमें स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ये सब चीज़ें बोल के। मैंने एक बार भी किसी भी चीज़ को लेके ओवर रिएक्ट नहीं करा। इनफैक्ट मैं लास्ट रोई भी उस दिन थी जब मैंने अपना हेयर कट कराया, और आज मैं यहाँ हूँ। मैं कह रही हूँ तुम लोगों को, जितनी रियल मैं यहाँ हूँ, मैं नहीं कर पाती कंट्रोल। लाइक मैं सिर्फ ये सोच के नहीं बैठती यहाँ पे कि मेरे सामने एक कैमरा रखा है,
मेरे सामने हज़ार लोग खड़े हैं जिन्हें मैं ये सब चीज़ें बोल रही हूँ। स्ट्रॉन्ग होना इतना इजी नहीं है, बहुत चीज़ें सुननी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। एंड मैं वो वाली इंसान भी नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा आदत है इन सब चीज़ों को सुनने की, अपने बारे में बुरा सुनने की। मैं बहुत वो हूँ बचपन से ही कि अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ मैं, कि एक वर्ड नहीं सुन सकती। और अभी जो हुआ है इन सब 4-5 दिन में, लिटरली मतलब मैं अंदर से सोच रही हूँ कि मुझे पता तो है किसने किया है, बट ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं बिल्कुल भी। मतलब अंदर से ही सोच लिया है मैंने कि अब कुछ फाड़ना ही है पक्का, अब नहीं रुकने वाली मैं। मतलब ये आंसू इसलिए नहीं, सिंपैथी ले रही हूँ मैं फिर से कोई, या रो रही हूँ, ये दिखा रही हूँ कि मैं वीक हूँ। ये प्रूफ है कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ अंदर से, और अब मैं तुम्हारी फाड़ के रहूँगी। तुम कुछ भी कर लो, रोकने वाले तो तुम नहीं हो मुझे, और रोक भी नहीं सकते क्योंकि नहीं कर सकते। तुम जितना नीच लोग गिर सकते थे गिर चुके हैं। और मतलब ये सब हुआ भी इसलिए इतना बुरा लग रहा है ना, क्योंकि वो लोग वो ही थे जो जिन्हें मैंने इतना प्रायोरिटाइज़ करा है ना एक टाइम पे, इतना ज़्यादा मैंने उन्हें क्लोज़ रखा है, इतना ज़्यादा मैंने सबके बारे में सोचा है। उन्होंने आज मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया। आज उन्होंने मेरे बारे में ये बोला है कि तेरी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे। कर दो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि तुम किसी की पर्सनल चार्ट शेयर करने से उस इंसान को फेमस होने से, या उसको जो फेम मिल रही है वो नहीं रुक सकती ना उस चीज़ से। उसमें तुम्हारा घाटा होगा, तुम नीचे ठहराए जाओगे क्योंकि तुम ऐसी घटिया चीज़ें कर रहे हो। तुम किसी की पर्सनल लाइफ ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे तबाही मचाए जा रहे हो। एंड मैं ना दिल से मानती हूँ ये चीज़ कि अगर कोई चीज़ तुम्हें भगवान ने दी है, तुम्हें अगर ये आशीर्वाद मिला है ना कि तुम्हारे अंदर हैकिंग की स्किल्स हैं, तो वो किसी का गलत यूज़ करने के लिए नहीं होनी चाहिए कभी भी। मेरे को स्किल्स मिली है बहुत सारी, बट मैंने आज तक किसी भी चीज़ का गलत यूज़ नहीं किया। देखा है कभी मेरे को मतलब कि मैं क्या किसी को मतलब कुछ भी ऐसी भक्ति फील रही हूँ? मैं हमेशा एक पॉइंट पकड़ती हूँ, और मतलब मेरे बारे में अगर या मेरी फैमिली के बारे में तुमने कुछ बोला होगा, मैं तब तुम्हें पकड़ूंगी उस चीज़ में। उससे पहले मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। 3 मिलियन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, और उसमें से कम 100 बंदे थे जिन्होंने मुझे मतलब बहुत एब्यूज़िव लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है। क्या हर किसी को मैंने यहाँ पे गालियाँ दी है? मैंने सिर्फ उन्हें दी है जिनका मतलब यहाँ टच चुका मेरे को, कि मेरे को अब इनका जवाब देना है। बाकी क्या मैं सारे 100-200 कमेंट्स लेके बैठी थी यहाँ पे? नहीं, क्योंकि शायद हर कोई अपनी जगह ठीक होता है, हर कोई अपना ओपिनियन उनका हर किसी का ठीक होता है। उस चीज़ के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर तुम्हें नहीं लगता ये चीज़ कि हमारे रिचुअल्स और हमारे ट्रेडिशंस के ख़िलाफ़ है ये सब चीज़ें, तो तुम खिलाफ समझो। मुझे ऐसा लगता है मुझे शांति दे रही है तो मेरे लिए ठीक है वो चीज़। सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना इनफ नहीं है। मतलब कि वो जो चीज़ें जिन्होंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो बस वही चीज़ें हैं तुम्हारे अपने। जिन लोगों को तुम साइड में बिठाते हो ना अपने स्कूल में या कहीं भी, जिन लोगों को तुम अपने दोस्त बोलते हो, वो है असली दुश्मन, और कोई नहीं है। क्योंकि मैंने दोस्ती में तो भाई मतलब पूरा देख लिया मैंने कि मतलब जिन लोगों को मैं ऐसे बिठाती थी ना साइड में कि नहीं भाई ये अपनी बहन है अपनी, वो ही असली नेवले निकल रहे हैं भाई। मतलब उनसे जिनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना तुम, सबसे ज़्यादा वो। एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स दे आर यूजिंग, मैं ये चीज़ तो पक्का खुला बोलना चाहूँगी। मतलब कि मेरे लिए, मेरी बहन के लिए, मम्मी के लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है सबसे ज़्यादा, रंडी। मतलब कि सच मारो इस चीज़ का मतलब ना, तुम एक औरत को इस वर्ड से पुकार रहे हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो औरतें इन सब फील्ड में है भी ना, तुम उन्हें भी इस शब्द से नहीं पुकार सकते, क्योंकि तुम एक अपमान कर रहे हो। तुम मानते हो कि मतलब तुम पूरे टाइम पूजा कर रहे हो भगवानों की, कोई फ़ायदा नहीं है उसका अगर तुम औरतों को वो इज़्ज़त नहीं दे पा रहे हो जो हमारा ट्रेडिशन कहता है। ये तो सब चीज़ें लिखी हुई है ना कि औरत देवियों का रूप है, तो देवियों के रूप को तुम क्या कह के पुकार रहे हो? दिस मतलब मम्मी ने मुझे बचपन से ही एक चीज़ बोली है, मतलब कि एक मैंने बता दी थी बुद्धा वाली, दूसरी चीज़ जो बोलता है वही होता है।
और ये सच्ची चीज़ है, जो जैसा होगा ना वो दुनिया को वैसा ही देखेगा। ये चीज़ मैं हज़ार बार बोल चुकी हूँ। तुम्हारे अंदर की रिफ्लेक्शन तुम्हारे बाहर है दुनिया में। तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे, ठीक है? और तुम जैसा अंदर से सोचते हो तुम दूसरे के बारे में भी वैसा ही सोचोगे। तो इफ़ यू आर कॉलिंग मी, माई मॉम, माई सिस्टर रंडी, देन तुम हो वो चीज़। क्योंकि हम तो नहीं है, हमें तो अपने कैरेक्टर पे पूरा भरोसा है। एंड मुझे तो ये चीज़ प्रूफ करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि जो काम हम करते नहीं है उस चीज़ को हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि नहीं, सिंपली नहीं बोल सकते हैं। मुझे इस चीज़ पे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया, फलाना ढिकलाना। पर आज मैं एक चीज़ दिल से बोल रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अगर कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है ना, तो शायद एक औरत बनना, इस सोसाइटी में फ़िट होना, इन सोसाइटी के गंदे कीड़े हैं ना जो ये लोग, जिनकी ऐसी घटिया सोचें हैं, इनके मुंह पे चमाटा मारना और इनकी घटिया सोच को सुनना बैठ के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है, जो कि शायद किसी लड़की से बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि बुरा पता है किस पॉइंट पे लगता है, तुम एक ऐसा वर्ड हमारे लिए यूज़ कर रहे हो जो दूरों दूर तक हमसे मतलब कि है ही नहीं उसका वास्ता। और सबसे ज़्यादा चिड़न मचती है, मतलब ये तो एक वीक पॉइंट मान लो लड़कियों का कि तुम ऐसा वर्ड बोल रहे हो ना। और इवन लड़के नहीं भाई, औरतें 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 लड़कियां ये वर्ड यूज़ करिए मेरी फैमिली के लिए। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस दुनिया से और ज़्यादा? इस मतलब कि बोला जाता है ना कलयुग आ गया, यही है। यही लोग हैं जिनको कोई बात नहीं, हम अपने सही समय का इंतज़ार करेंगे। क्योंकि मैंने जब बात बोली थी स्टार्टिंग ऑफ द डे, जब तो इन लोगों ने ये सब चीज़ें करनी चालू करी थी कि मैं इनके मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारूंगी, ऐसा मारूंगी, पूरी ज़िंदगी भर याद रखेंगे ये। मैं उस चीज़ को आज तक भी नहीं भूली हूँ। और ये मत समझना मेरा घमंड तोड़ दिया तुमने या मुझे तोड़ दिया, औकात नहीं है, किसी की भी नहीं है। क्योंकि मैंने बोला था कि खुद को ऐसा बना लिया है ना मैंने कि बस मैं ही तोड़ सकती हूँ मुझे, और जो मैं तोड़ सकती थी उसे तो मैंने खुद ही तोड़ दिया। तो तुम तो अब उम्मीद ही मत रखो कि तुम मेरे अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हो। मैंने ये चीज़ पहले भी बोल दी है कि तुम मेरी आईडी हैक कर सकते हो, मुझे नहीं कर सकते। ना जो मेरे अंदर चीज़ें हैं उन्हें कर सकते, जो लोग मुझे प्यार कर सकते हैं उन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकते। तो कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। बाकी दिल से है ये तो भाई, अंदर से है ये चीज़ कि भुगतोगे तुम भाई बहुत गंदा। और भगवान नहीं दिखाएगा तुम्हें। मैं वो वाली इंसान नहीं हूँ कि मैं सब कुछ भगवान पे छोड़ती चल रही हूँ कि मेरे भगवान संभाल लेंगे। मैं बताऊँगी तुम्हें, मैं जो बैठी हूँ ना, क्योंकि भगवान ने मेरे ऊपर छोड़ दिया चीज़ें कि अब तू बता। मैंने देख लिया, मेरा हो गया, अब तेरी बारी। तो मैं बताऊँगी तुम्हें कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है? बाकी बात करें कि क्या क्या चीज़ों ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है, मेन टॉपिक वैसे यही था। मैं मतलब ये वाली वीडियो मिक्स इमोशंस हो गया है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा रोना भी हो गया, खुशी भी हो गई, चैलेंजेस भी हो गए, डर भी ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया इसमें मतलब कि। तो मेन क्वेश्चन यही था कि मैं स्ट्रॉन्ग कैसे हूँ। तो देखो लाइक स्ट्रॉन्ग हमें चीज़ें वही बनाती हैं जो हम फेस करते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बचपन से बहुत अच्छी रही है, ऐसा कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ अभी, मतलब कि मेरी आँखों में ना मतलब ऐसे आंसू आ गए थे, मैं रोई नहीं उस बात पे। पर हमारे घर में ना बचपन से ऐसा है कि डैडी को सोशल मीडिया पे हमारा अकाउंट्स बनाना और वीडियोस बनाना ये सब कुछ नहीं पसंद। तो उनको कोई आइडिया नहीं है कि हमने ऐसा कुछ भी किया है ज़िंदगी में। इवन वो देख रहे होंगे वीडियो तो मतलब शायद ऐसा था कि हम बहुत चुपके चुपके उनसे काम करते थे ये सब चीज़ें। एंड अभी 3 दिन पहले जब मतलब कि मेरे को मेरी आईडी वापस मिली तो मैंने उनको बताया इस बारे में। फिर उसके बाद उनका रिएक्शन बहुत ऐसा था, मेरे को तो पहले से ही पता है तो कुछ ना कुछ तो करे, क्योंकि रोज़ रात को जागना, कुछ ना कुछ करना, एकदम से ये सब चीज़ें कर लेना उनके लिए बहुत नया था। क्योंकि वो मुझे ऐसे जानते हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग मूव तो मैंने कभी नहीं लिए है, ये बहुत तगड़ा वाला हो गया। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने चैनल का लिंक लिया मुझसे, फिर उसके बाद मेरा अकाउंट देखा, मेरी सारी वीडियोस देखी, सारी वीडियोस लाइक करी। फिर अगले दिन मॉर्निंग में जब भी मैं उठी
तो मैंने फ़ेसबुक अकाउंट बनाया, क्योंकि मेरे को मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही बोला कि फ़ेसबुक पे आओ आप, तो मैंने फ़ेसबुक अकाउंट बनाया। अभी मैं ट्विटर पे भी आऊँगी क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इंस्टा, स्नैपचैट के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं किया है पता नहीं क्यों, पर मैं ज़्यादा इंस्टा में ही थी। मतलब जब से मैंने चालू करा है, 13 की थी मैं जब से, तब से मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंस्टा वगैरह में ही हूँ। स्नैप पे भी मैं पता नहीं कब, हाँ स्नैप मैंने सबसे पहले चालू किया था, फिर इंस्टा किया था। तो फिर उसके बाद लाइक अगले दिन मैं उठी, मैंने आईडी बनाई थी फेसबुक पे, कुछ घंटे बाद ही मेरे पास डैडी की रिक्वेस्ट आ गई फेसबुक पे इंस्टा खोला मैंने, इंस्टा के दोनों अकाउंट पे डैडी की रिक्वेस्ट आई हुई, एंड आई वाज लाइक, मेरे को मतलब ज़िंदगी में ना जीत हासिल करने का मतलब ये नहीं होता कि तुमने कुछ बहुत बड़ा पा लिया या तुमने कुछ कर लिया। ज़िंदगी में जीतने का मतलब ये होता है कि तुमने अपने अपनों का दिल जीत लिया। जो तुम्हारे घर में लोग हैं ना, उनके जो तुम्हारे मतलब उन सब चीज़ों के लिए जो उनके ओपिनियंस थे ना, उनको तुमने बदल दिया। अब मतलब कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, लाइक कुछ बोला ही नहीं, उल्टा कमेंट और कर रहे, गॉड ब्लेस यू बेटा, प्राउड ऑफ यू, मेरे को बहुत मतलब बहुत बहुत तरक्की करो ज़िंदगी में। और मतलब मेरा उस टाइम पे ऐसा हुआ, दिल धक 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 धक, ये क्या हुआ अभी मेरे साथ। मैं आज तक भी उस चीज़ को विश्वास ही नहीं कर पाई कि रोज़ मेरे पापा मेरी स्टोरी देख रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मुझे देख के, और ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। मतलब कि फिर उसके बाद ऐसे बहुत केयरिंग भी हो गए, सुबह सुबह रोज़ आते हैं कि एक बार इकट्ठे कर लिया कर सबके मैसेजेस, ऐसे मत किया कर कि पूरी रात रिप्लाई देती जा रही है। मतलब क्या बोलूँ, एक अलग ही फीलिंग इन सब चीज़ों को लेके। बड़ी बड़ी खुशियों में खुशियाँ मत ढूंढो, ये जो छोटी खुशी है इनमें जो खुशियाँ मिलेगी वो कहीं नहीं मिलने वाली तुम्हें। तो इस चीज़ के लिए भी मतलब डैडी ने अपने ओपिनियन चेंज करे हमारी इन सब चीज़ों को लेके, उसके लिए मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, कि अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई नफ़रत करे ना करे। मेरे पापा को मेरी चीज़ पसंद आ रही है ना, अगर वो ये बोल रहे हैं कि मुझे तुझ पे नाज है, मैं उस चीज़ को कभी बंद नहीं करने वाली, क्योंकि वो चीज़ उन्हें शायद प्राउड फील करवा रही है। एंड दूसरी चीज़, मैं बहुत सोचती थी कि मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे सपोर्ट नहीं करते, फलाना ढिकलाना, बट जो अभी मैंने चेंज करा है अपनी लाइफ में इतना बड़ा, उसके बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, जिन भी चीज़ों के लिए उन्होंने मुझे मना किया है और मैं उसके अगेंस्ट जाके मैंने जो चीज़ें करी है, शायद वो गलत थी। मतलब कि मैं एक चीज़ तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें ये हमेशा कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे बहुत आगे जाके रियलाइज़ होगा ही होगा, पर अगर तुम अभी मेरी बात सुन के समझ लो इस चीज़ को तो बहुत अच्छा होगा। हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली हमारे दुश्मन नहीं है। रिश्तेदारों को साइड करो, फैमिली की बात कर रही हूँ मैं। हमारी फैमिली जो है वो हमारी दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारे वेल विशर्स है। उनकी रिस्पेक्ट करो, जो चीज़ वो तुम्हें मना करते हैं, भले ही मतलब बहुत एग्रेसिवली बोलते हो उस चीज़ को, तुम्हें मार के समझाते हो, पर उस चीज़ के पीछे जो प्यार है वो देखना बहुत ज़रूरी है तुम्हें। क्योंकि मैंने अब देखा, ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी फैमिली शुरू से ही बहुत अच्छी है, पर अब जो मुझे पता चल रहा है कि हाँ, शायद ऐसी फैमिली किसी को भी नहीं मिल सकती जैसी मुझे मिली है। मतलब अब मम्मी मुझे एक बार बोलती है ना कि थोड़ी देर फ़ोन रख दे, तू मतलब थोड़ा रेस्ट कर, मैं तुरंत रख देती हूँ। मैं उस चीज़ पे बहस नहीं करती कि नहीं। स्टार्टिंग में कर रही थी मैं कि मम्मी नहीं आप नहीं समझोगे, बहुत काम होता है। व्हाट काम ब्रो, व्हाट काम? माँ ने बोला है ना, रखना है तो रखना है साइड, ठीक है। काम कुछ भी नहीं है इन सब चीज़ों के आगे। अगर वो तुम्हें कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसके पीछे उनका प्यार है। मम्मी ने मुझे फ़ोन रखने को बोला तो इसका मतलब ये नहीं मम्मी को फ़ोन से प्रॉब्लम है, मम्मी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि वो फ़ोन कहीं ना कहीं मेरी मेंटल हेल्थ ना ख़राब कर दे, कहीं मतलब मुझे अनस्टेबल ना कर दे चीज़ों को लेके, या मेरी हेल्थ ख़राब ना हो जाए उसकी वजह से, या मैं प्रॉपर रेस्ट ना लूँ तब मेरे को कुछ हो जाए। तो उसके पीछे का प्यार देखो ना तुम। और भी चीज़ें हैं जो मतलब 2-3 साल पहले हुई, उन्होंने मुझे मना किया, बट अब मुझे इस पॉइंट पे रियलाइज़ हो रहा है कि उस चीज़ के पीछे भी उनका प्यार था, बहुत तगड़ा वाला प्यार जो मुझे अब दिख रहा है। और अब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे भी हो गई हूँ कि मैंने दोस्त बनाने ही बंद कर दिया। जितने हैं उन्हें मैं रखूँगी अपने पास, पर अब मैं इस उम्मीद में नहीं हूँ कि मुझे आगे लोग मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास मेरे भाई बहन हैं। और बहुत बड़ी बात होती है, लाइक मेरे भाई के लिए तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है वीडियोज़ में कि लाइक
कौन है उसके बारे में और बताओ फलाना। एक मैं अलग से उसके बारे में वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि शायद मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल इंसान है वो। एक है, ठीक है, एक चीज़ है जो मतलब कि फैमिली के बारे में हर कोई फील करता है, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बहुत डीप डाउन तक हर्ट हो जाती हैं, तोड़ जाती है, पर हम कभी उस चीज़ को वैसे नहीं समझ पाते। एक चीज़ बोलती हूँ, जितनी जो भी गलती किसी ने तुम्हारे साथ की है या कुछ भी तुम्हें हर्ट किया है, भूल जाओ, आगे बढ़ो। जितनी जल्दी भूल जाओगे उतने अच्छे पल एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि ऐसा है कि 1 महीना गुस्से में निकाल दिया, मेरे भाई ने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरी बहन ने मुझे मारा क्यों, तो शायद तुमने उस 1 महीने के वो पल मिस कर दिए भाई। तुम उन 1 महीने में और ज़्यादा जी सकते थे उनके साथ। तो मैंने अभी बहुत फ़ील किया है कि अब मैंने बिल्कुल लड़ना बंद कर दिया है। मैं, मेरे बड़े भाई बहन हैं, मैं पूरी पूरी बात मानूँगी उनकी, जो मुझे बोलेंगे सही के लिए बोलेंगे मेरे। एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को तुम लोग, और लोगों को माफ़ करना चालू कर दो, क्योंकि उससे बड़ा और कोई धर्म है ही नहीं भाई। तुम माफ़ी दो, बाकी उसके हाथ में है, वो कुछ भी करे उसका होगा, फिर उसके कर्म है वो। अगर फिर वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो मैंने भी अभी लाइक सबको ऐसे माफ़ कर दिया है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो मेरे खिलाफ़। वो फिर तुम्हारा है कि तुम्हें भगवान को जवाब देना है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि मेरा अब कुछ भी नहीं है उसमें। तो यही चीज़ है कि बस गलतियों को पकड़ के जहाँ बैठ जाओगे ना, तो शायद कुछ अच्छे पल खो दोगे। मत पकड़ के बैठो, जाने दो। एक तो उससे ऐसा होता है कि गलतियाँ एक ऐसी डोर है जिसमें कांटे लगे हुए हैं, अगर पकड़ के रखोगे तो खुद के ही हाथ पे चोट लगेगी, और उन चीज़ों को तुम जाने दोगे तो शायद तुम्हारे हाथ पे कुछ नहीं होगा। तो उस चीज़ को मत पकड़ो, खुद को भी तकलीफ़ होगी और उस इंसान को तो होगी ही होगी। तो खुद को, उसके बारे में मत सोचो, बट खुद के बारे में सोचो कि मत लेके चलो। हमारा पास्ट ना एक गेट है जो ऐसे कनेक्टेड है हमारे प्रेजेंट से। तो अगर तुम प्रेजेंट का गेट खोलोगे और जब तक वो जो पीछे वाली रस्सी है उसे नहीं तोड़ोगे तो वो गेट खुलने ही नहीं वाला। उस रस्सी को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके तुम आगे जो प्रेजेंट का गेट है वो खोल पाओगे। उस रस्सी को तोड़ो, उस गेट को रफा दफा कर दो, जाने दो। तो पास्ट को अपने लेके मत बैठो बिल्कुल भी। जो अभी तुम्हारे पास है प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब देखो इसका, प्रेजेंट गिफ्ट है, और गिफ्ट को अच्छी तरह रखना चाहिए संभाल के। अपने पास्ट के चक्कर में अपनी चीज़ों को मत बिगाड़ो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम अपनी पिछली ज़िंदगी में रहोगे ना, उतना ज़्यादा तुम जो नए मोमेंट्स हैं वो खोते जाओगे। उन सब चीज़ों को शायद खोते ही जाओगे यार आगे, क्योंकि उस चीज़ की आदत लग जाएगी हमें कि हमें अपने पास्ट के साथ जीना है, तो हम खुश रहना ही बंद कर देंगे। और ये चीज़ 3 साल तक सही है मैंने, कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में ही थी, बचपन की चीज़ें, फिर बाद की चीज़ें, फिर उसके बाद की। पर अब जाने दो, बंद ही कर दिया मैंने वो गेट, क्योंकि मुझे अब आगे बढ़ना है। यू कैन सी, आगे बढ़ रही हूँ यार मैं, और तुम्हें बढ़ना है तो तुम्हें भी अपना पिछला गेट धप्प करके बंद करना पड़ेगा, ताकि वहाँ से कोई ना आ पाए और तुम फिर आगे जा पाओ अच्छी तरह। तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि क्यों मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, क्वेश्चन ये होना चाहिए खुद से, मेरे से नहीं, खुद से, कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, और यही सब चीज़ें हैं बस। तो इसका एक सिंपल सा आंसर बस इतना ही है कि स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता, पर जो सिचुएशंस होती हैं हमारे साथ वो चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो बात बस इतनी सी है, उसे इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। तो चीज़ों को जाने दो, और चीज़ों को, अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो, खुद की सोच को बदलो। और यही चीज़ें जो मैंने बदली है, कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दुश्मन हैं ये लोग, पर मुझे अब पता चल रहा है यही तो सबसे ज़्यादा अपने हैं, बाहर वाले दुश्मन हैं यार, जो पीठ मतलब रहते साथ हैं, खाते साथ हैं हमारे, और हमें ऐसा दिखाते हैं कि हम उनके लिए सब कुछ हैं, पर हम होते इतना सा भी नहीं है। क्योंकि ये फैक्ट तुम कभी भी रॉन्ग प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि फैमिली ही बस फैमिली हो सकती है। तुम किसी और को अपनी फैमिली में ला के देख लो, उसे अपनी फैमिली बना के देख लो, पर एट द एंड तुम्हें ये रियलाइज़ हो ही जाएगा कि सिर्फ फैमिली की जगह कोई और नहीं ले सकता।
कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि फैमिली ही फैमिली है। और जितना अच्छा वो तुम्हारे लिए सोच सकते हैं, जितना प्यार वो तुमसे कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। स्पेशली कोई दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं। तो इन सब चीज़ों को समझो थोड़ा। स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है यहाँ पे। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे चीज़ों ने स्ट्रॉन्ग बना दिया है, और तुम भी बन जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ इजी चल रही है। तुम्हारी लाइफ में शायद हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो शायद तुम्हें उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स पे। कि प्रॉब्लम से तुम्हें वीक नहीं बनना, कि तुम्हें अगर किसी ने रुलाया है तो इसलिए क्योंकि तुम्हें रोने के लिए रुलाया है, नहीं। आंसू पोंछो अपने, और अपने आंसुओं का अपना औजार बनाओ, ठीक है। बनो स्ट्रॉन्ग। कोई और डाउट होगा तो मैं हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। बहुत रोना धोना हो गया आज। मेरा ऐसा नेचुरल था यार, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था मैं लेके बैठी थी यार ऐसे पानी डाल रही हूँ, नहीं। एकदम रियल रहती हूँ मैं। पर अगर ये चीज़ें बहुत टाइम तक चलती रहेंगी तो मैं भी शायद उनमें से बन जाऊँ जो फेक बनते हैं, क्योंकि रियल बन के भी मुझे गालियाँ ही मिल रही हैं। पर मैं अभी भी, मेरे पास लोग हैं जो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसी मैं हूँ, जो मुझे वैसे ही प्यार कर रहे हैं जैसी मैं हूँ, तो मैं उनके लिए रियल बन रही हूँ, जो कि मैटर करता है। अगर एक इंसान भी मेरे चैनल पे रियल जैसी मैं हूँ वैसे मुझे प्यार कर रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कभी खुद को नहीं बदलने वाली। तो आज के लिए बस इतना ही रोना करना चाहूँगी मैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा लो थी आज मैं, मेरे बहुत मिक्स्ड इमोशंस आए हैं बहुत ज़्यादा वीडियो में। मुझे नहीं पता मैंने क्या बनाया है। इवन जो क्वेश्चन था उसका तो कोई दूरों दूर तक लेना ही देना नहीं है मेरी वीडियो में। पता नहीं क्या बना दिया है मैंने, शायद मेरे मूड स्विंग्स पीक पे है इसलिए ऐसा हुआ है। बट मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोबारा से बिगाड़ेंगे वीडियो को। वैसे एक कमेंट पे मैं काम कर रही हूँ, जो पिछली वाली लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया है कि एक कैरेक्टर की लाइफ मुझे जीनी है, जो कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है कोई भी मूवी से। तो आई गेस रॉकस्टार मेरी फेवरेट मूवी है, तो उसका जो जॉर्डन है उस पर मैं काम कर रही हूँ। तो मैं जल्दी वो वीडियो लाऊंगी। और दूसरा था, मैं अपने भाई के बारे में चीज़ें बताऊं, तो उस पर भी मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि वो इंसान मेरी ज़िंदगी का बहुत मेन इंसान है। उस पर मैं एक वीडियो तो पक्का बनाऊंगी क्योंकि मैंने उसे बोला तेरे ऊपर बनाऊंगी, क्योंकि जनता तुझे देखना चाहती है भाई, तो उसे पहले आने दो। क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है भाई वो, और ऐसा भी नहीं है, मतलब वो ना, उसका बहुत स्ट्रिक्ट रूल है इस चीज़ में। तुझे अगर कोई चीज़ नहीं करनी साइड हट, पर अगर तू कोई चीज़ करने बैठी है तो उसे ढंग से कर। मेरी वीडियो को मैं अगर टाइम है, एक मेरा शेड्यूल बना रखा, उसने इतने घंटों में अगर मेरी वीडियो नहीं आई मेरे पास कॉल आ जाता है कहाँ है भाई वीडियो, कहाँ है। मुझे धमकियाँ मिलती है, सुनाता है मुझे अलग से। और मैं उस चीज़ का कोई वो नहीं ले रही कि मतलब मेरे ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है बुरा। मैंने बोला ना, मैंने खुद को बदल लिया, तो मैं उस चीज़ की वो साइड देखती हूँ कि मेरे लिए सही बोल रहा है। कहीं ना कहीं हमारी फैमिली का हमारे लिए स्ट्रिक्ट होना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे दुश्मन हैं या हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं। वो हमारे लिए एक प्यार फील कर रहे हैं, एक प्यार हमें दिखा रहे हैं उस चीज़ के थ्रू, जो हमें समझ नहीं आता, पर उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है पर मैं एक ही वीडियो में घुसेड़ के डालूंगी इसे, क्योंकि ये मिक्स्ड इमोशन बन गए हैं मेरे जो मैं ऐसे ही डाल दूँगी, परोस दूँगी तुम्हारे आगे। चलो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। रात की बकचोदी बहुत हो गई। बाय बाय, टाटा। जा क्यों नहीं रही हूँ मैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई लव यू, बाय।